एक नया इतिहास लिखेंगे। साथियों नमस्ते, मैं हूं ज्ञानेश वाकुड़कर और आप देख रहे हैं लोक जागर इंडिया चैनल। और हम खुल्लम खुल्ला बात करेंगे एक नए विषय पे। असल में कल देश में कुछ 17 ठिकानों पे मेरे ख्याल से मेन जो है मॉक ड्रिल होने वाली है। सेना की युद्ध अगर हो जाता है तो कैसा करे वगैरह इस टाइप का वो अभ्यास होता है, वो जनता को अवेयरनेस के लिए। और भी कई ठिकानों पे होने वाली है, ऐसा सुना है। असल में सरकार क्या करती है, क्या कहती है, और गोदी मीडिया क्या न्यूज़ देता है, सोशल मीडिया में क्या न्यूज़ आती है, और इनका सब देखते हुए सारांश क्या निकलता है, ये कोई आजकल बड़ा मुश्किल काम हो गया है। विरोधी पक्ष नेता राहुल गांधी और खड़गे जी, इन्होंने भी और बाकी पार्टियों ने भी सरकार को समर्थन दे दिया कि आप आगे बढ़िए। इसलिए भी क्योंकि उन्होंने क्या सुझाव दिए होंगे, क्या नहीं दिए होंगे, इन्होंने सुने होंगे, क्या ये सुनते ही नहीं किसी का, अपने मन की बात करते हैं। विरोधी पार्टी के लिए समर्थन देना यही एक पर्याय बचता है, क्योंकि वो एक फॉर्मेलिटी का हिस्सा है। माफ़ करना, आपको ये बुरा लगेगा मगर ये फॉर्मेलिटी की बात है, क्योंकि उनको भी मालूम है कि ये सरकार क्या कर सकती है, और उनको भी मालूम है। बाकी लोगों को छोड़ दीजिए, खुद उनके पार्टी के संरक्षण मंत्री को तो भी मालूम है क्या कि प्रधानमंत्री किसी की पूछते हैं। राष्ट्रपति को मालूम है क्या, राष्ट्रपति को भी कुछ वो गिनते नहीं है। नहीं तो सेना को अधिकार किसने दिया? इन्होंने भी बोला था कि मैंने खुली छूट दे दी। भाई प्रधानमंत्री कौन होता है यार खुली छूट देने की? तो ऐसे आदमी के साथ में क्या बात करें, इसलिए बोल देते कि चलो यार आप कुछ भी करो, हम आपके साथ में हैं। लेकिन बात इतनी साधी नहीं है। युद्ध की बात अगर है, कुछ भी उटपटांग बात करे कोई आदमी जिसको कुछ समझता नहीं है, और वो जैसे कि नोटबंदी के समय में वैसे ही हुआ, कई लोगों की जान चली गई। अपने कोरोना के समय में ऐसे ही कई लोगों की जान चली गई। तो ये बात युद्ध के बहाने भी नहीं होना चाहिए। अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कोई अगर इस तरीके की हरकत करता है तो उसका निषेध करना चाहिए। और बल्कि ऐसा ही नहीं तो दूसरी सरकार आने के बाद में उसके ऊपर राजद्रोह का, देशद्रोह का खटला चलाना चाहिए। देशद्रोह का खटला बनता है, क्योंकि जरूरत नहीं होगी तब भी आप युद्ध करेंगे। फिर पाकिस्तान रहे, उनका कानून क्या है मालूम नहीं। अभी ये जो आतंकवादी हमला हुआ उसका निषेध ही करते हैं। सरकार ने भी सोच समझकर, और जो जानकार लोग हैं उनको पूछकर काम करना चाहिए। उटपटांग काम करेंगे और फिर चिल्लाएंगे, क्योंकि उनकी ट्रोल आर्मी तो इतनी खतरनाक है। ट्रोल आर्मी भाजपा के पास और संघ के पास में इतनी खतरनाक है कि वो जो हिमांशी जो है नरवाल, जिनके पति गुजर गए हैं, उनको भी ट्रोल करने से इन लोगों ने छोड़ा नहीं। हालांकि उस बच्ची ने भी 25 साल की उसकी उम्र होंगी, क्योंकि उसके पति की 27 साल की उम्र है। तो उस बच्ची की उम्र अगर 25 साल की है, उसका पति मर गया है, मार दिया गया है, उसके सामने, नजरों के सामने मार दिया है शादी के 7 दिन में, फिर भी वो बच्ची कितनी इंसानियत का सबूत देती है और बोलती है कि हमें युद्ध नहीं चाहिए, नफरत नहीं चाहिए, मुस्लिमों के प्रति या कश्मीरियों के प्रति हमें कोई नफरत नहीं चाहिए। ये बोलने वाली 25 साल की बच्ची को देखिए, और 75 साल के, 80 साल के, 70 साल के, 60 साल के जो हमारे नेता है, जो कुर्सी पे बैठे हैं, खुद को प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, विश्वगुरु कहते हैं, नॉन बायोलॉजिकल कहते हैं, और ऐसे कोई संरक्षण मंत्री है तो कोई फाइनेंस मिनिस्टर है तो कोई कौन कौन है। ये कितनी बेवकूफ़ी भरी बातें करते हैं, दुश्मनी की बातें करते हैं, नफरत की बातें करते हैं, जहर फैलाने की बात करते हैं, जहर ही उगलते हैं। तो ऐसे दौर में हम लोगों को समझना चाहिए कि हमें युद्ध नहीं, बुद्ध चाहिए दुनिया के लिए। ये अंतिम सत्य है, बुद्ध के बगैर कुछ नहीं है। तो बुद्ध का मतलब ये मत समझिए, क्योंकि हमारे यहाँ आजकल तो क्या बोले और क्या समझेंगे लोग, अपने अपने मतलब की बातें समझते हैं। मतलब भी ऐसा होता है कि खुद भी गड्ढे में गिर जाएंगे और देश को भी और समाज को भी गड्ढे में ले जाकर डुबा देंगे, मरवा देंगे। बुद्ध का मतलब ये नहीं होता कि बुद्ध धर्म स्वीकार हो। बुद्ध धर्म स्वीकारने से कुछ नहीं होता। असल में बुद्ध की बात जो है, बुद्ध की जो विचारधारा है उसको अपने अमल में लाओगे ईमानदारी से, कहने से ढकोसलेबाजी नहीं। ये जो हिंदू धर्म में भी है, मुस्लिम धर्म में भी है, क्रिश्चियन धर्म में भी है, बुद्ध धर्म में भी है, सभी धर्मों में ढोंगी लोग भी है, कुछ ईमानदार भी लोग हैं। चुनिंदा ईमानदार लोग होंगे, ढोंगी लोगों की तो बड़ी संख्या होती है। और हिंदू धर्म में तो इतने भगवान और इतने ये जो ढोंगी लोग हैं तो कुछ पूछिए मत। तो हर धर्म में है, कम ज्यादा प्रमाण हो सकता है। तो धर्म का मतलब है कि आचरण करो। धर्म का मानवतावादी जो विचार है, कोई भी धर्म का मानवतावादी जो विचार है
वही असल में धर्म का आत्मा है। इसका मतलब बुद्ध धर्म स्वीकारो ऐसा नहीं है। तो बुद्ध जो शांति चाहते थे, करुणा चाहते थे, करुणा की बात करते थे, शांति की बात करते थे, तो वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करते थे, तो वो बुद्ध हमें चाहिए। दूसरे धर्म से नफरत करो, ये बुद्ध धर्म नहीं है। तो समझने की बात यह है कि देश में, दुनिया में हमें युद्ध नहीं चाहिए। बुद्ध का शांति का संदेश चाहिए, बुद्ध का शांति का विचार चाहिए, एक दूसरे से प्यार करने वाला विचार चाहिए। और संतों ने भी यही कहा है, बुद्ध ने भी यही कहा है, हर पैगंबर ने भी यही कहा है, क्रिश्चियन धर्म में भी यही कहा है, जैन धर्म भी कहता है। मगर कुछ लोग जो है विकृतियां फैलाते हैं। हर धर्म में विकृत लोग हैं ऐसे। तो आज ये विकृतियों की वजह से, विकृतियों के चलते हर पार्टी के पास में कुछ लोग, मगर आज की सत्ताधारी पार्टी, बाकी हर पार्टी के पास में कुछ ना कुछ लोग गलत होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आज की सत्ताधारी पार्टी और संघ नाम की उनकी जो मेन संगठन है वो भी रजिस्टर्ड नहीं है। रजिस्टर्ड नहीं है, पैसा बहुत है, इतना सारे ऑफिसेस है उनके नाम से तो नहीं होंगे डेफिनेटली, क्योंकि वो अलग संस्थाओं के नाम से पैसा इकट्ठा करते हैं और फिर वो बनाते हैं ऑफिसेस वगैरह, वो तो कानूनी। मगर ये क्यों नहीं करते, ईमानदारी से व्यवहार क्यों नहीं करता संघ, ये सोचने लायक बात है। तो खैर उन लोगों ने क्या किया है, जैसे अफगानिस्तान में तालिबानी के नाम से आतंकवादी पैदा कर दिए गए थे, अब उनका ही शासन है, तो शायद ऐसा लग रहा होगा हमारे देश में भी कैसा है, आतंकवादी है ना। ये मंदिर में नहीं जाएगा, वो मंदिर में नहीं जाएगा, घर में घुसेंगे, इसका पुतला तोड़ देंगे, उसका पुतला तोड़ देंगे, ये मत पढ़ाओ, वो इतिहास मत पढ़ाओ, ये किसी का घर तोड़ देंगे, बुलडोजर चलाएंगे। ये आतंकवाद नहीं है तो क्या है, इससे भी ज्यादा। और वो जो प्रज्ञा ठाकुर जैसी आतंकवादी गतिविधियों में थी, कोर्ट ने उसको बोल दिया कि ये आतंकवादी है, दोषी पाया है, फांसी दे दी जाए। ये डिमांड है सरकार की, संबंधित जो यंत्रणा है उसकी डिमांड है। तो ऐसे आतंकवादियों को अगर आप सांसद बनाते हैं, तड़ीपारों को अगर आप मंत्री बनाते हैं, करप्ट लोगों को अगर आप मंत्री बनाते हैं, कई घोटालेबाजों को आप न्याय मंत्री बनाते हैं। मैं प्याज खाती नहीं, लहसुन खाती नहीं, इसलिए मुझे प्याज के भाव बढ़ गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे बोलने वाले बेवकूफ लोगों को वित्त मंत्री बनाते हैं आप लोग, तो देश कैसे चलेगा। और ये हम करें सो कायदा, ये कहाँ का नहीं, जिसको कुछ मालूम नहीं, जिसने एक डिग्री नहीं ली है, जिसने कॉलेज देखा नहीं है, ऐसी व्यक्ति को आपने एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया था, स्मृति ईरानी को, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, कितना बड़ा मंत्रालय। तो ऐसे जो बेवकूफी भरी गतिविधियां हमारे देश में राजनीति के नाम से होती है, धर्म के नाम पे होती है, कोई भी। और शपथ विधि के लिए ये साधु वो जो क्या भगवे वस्त्र में और क्या है भाई, उनका क्या संबंध है यार, उनको क्या राजनीति का। अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती वगैरह कोई है, उन्होंने राहुल गांधी को धर्म से निकाल दिया, तो बोले मनुस्मृति को मानता नहीं, मनुस्मृति को मानता। आप मनुस्मृति को मानते हो क्या? शंकराचार्य को बुलाओ ना, खुलेआम बुलाओ, चौराहे पे बुलाओ और बोलो मनुस्मृति क्या है, मनुस्मृति में बताए, जरा बात करें, करते हैं डिबेट, या किसी चैनल पे बुलाओ और पूछो। जो संघ वाले हैं, बीजेपी वाले हैं, उनके घर की महिलाओं को बताओ और पूछो कि आप ये मनुस्मृति को मानते हैं क्या, इसको फॉलो करते हैं क्या। फॉलो करते तो करो, शुरुआत वहीं से शुरू करो, फिर देखते हैं कि मनुस्मृति कितनी हिंदू धर्म का ग्रंथ है, हिंदू धर्म का ग्रंथ है। भाई हम भी नहीं मानते ना, हमारा भी जन्म हिंदू धर्म में हुआ है, मैं तो भगवान भी नहीं मानता हूँ, मेरी अपनी वैयक्तिक विचारधारा है, मेरी अपनी वैयक्तिक निष्ठा है। लेकिन हिंदू धर्म की बात करें तो मनुस्मृति पे मानने का कोई सवाल ही नहीं आता। ऐसी विकृति भरा ग्रंथ है, उसको ग्रंथ बोले या क्या बोले यार। तो ऐसी विकृति भरी विचारों का अगर वो पुलिंदा है तो उसको जलाना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने सही में उसको जला दिया था, सही काम किया था। तो विकृति का पुलिंदा है वो, विकृति का ग्रंथ है वो उसको ग्रंथ भी कैसा बोले। कहने का मतलब क्या है कि ये राजकीय पार्टी अभी 10 से जो हुआ है ना, तो इन लोगों ने क्या किया, राजकीय आत्मघाती दस्ते बन गए, सामाजिक आत्मघाती दस्ते बन गए, और फिर धार्मिक तो है ही, फिर धर्म के नाम पर सामाजिक आत्मघाती दस्ते ऐसे है कि मेरा भगवान है, मेरा नेता है, वही सबसे बड़ा, उसका पुतला हटाओ, इसका पुतला बिठाओ। ये जो धंधे करते हैं लोग, मुझे लगता है कि ये सारे पुतले हटा दो, कोई जरूरत नहीं, सारे के सारे पुतले हटा दो, कोई जरूरत नहीं, अपने घर में बिठाओ। सार्वजनिक जगह पे या चौराहे पे कहीं किसी का भी पुतला नहीं होना चाहिए, कोई पुतला नहीं होना, क्या जरूरत है पुतले की।
शिवाजी महाराज के अगर कोई आदर्श है तो हम लेंगे, बाबा साहब के आदर्श है तो हम ले लेंगे, महात्मा गांधी के आदर्श है तो हम ले लेंगे ना, उनसे सीख रहे हैं ना, हमें मालूम है। महात्मा गांधी के आदर्शों पे चलो, फुले शाह अम्बेडकर के आदर्शों पे चलो, स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पे चलो। पुतले की क्या जरूरत है, मूर्तियों की क्या जरूरत है, मंदिरों की क्या जरूरत, तोड़ दो ना इसको। क्योंकि इंसान से बड़े ये पुतले हो गए, इनके लिए आदमी मरते हैं। अरे भैया एक यानी बड़ी ताज्जुब की बात है कि एक ये राष्ट्रीय अपराध रिपोर्ट के अनुसार 2022 के 2 फिगर ही बताता हूँ आपको, 2 ही फिगर बताता हूँ। देखिए कि राष्ट्रीय अपराध रिपोर्ट के अनुसार कृषि NCRB जो कहते हैं 2022 के अनुसार 11,290 किसानों ने आत्महत्या की। ये वो उनका फिगर है, असल में ये बड़ा फिगर है। लेकिन 11,290 उसमें से कृषक थे और बाकी कोई लेबर थे, श्रमिक थे। और इसमें 2020 के बाद में इसमें बढ़ोतरी हो रही है, किसानों से ज़्यादा लेबर लोग भी अब आत्महत्या करने लगे हैं। और सड़क दुर्घटना में कितने मरे, 23 के रिपोर्ट के मुताबिक 1,73,000, प्रतिदिन 474 लोग मरते हैं सड़क दुर्घटना में। एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं, पुल क्यों गिरते हैं, नए नए पुल क्यों गिरे, कई पुल गिरे हैं। ये जो सब बातें, इसके तरफ ध्यान दो यार। स्कूल बंद करवा रहे हो और धर्म में उन्माद फैला रहे हो, धर्म के नाम से लोगों के घर में घुसते हो, ये बहुत गलत है। इसीलिए मैंने जो बोला कि हमें युद्ध नहीं चाहिए, बुद्ध चाहिए, सारी दुनिया को बुद्ध चाहिए। पाकिस्तान को भी ये उछल कूद करना बंद कर देना चाहिए। पाकिस्तान भी आतंकवादियों को सपोर्ट करता है, इसमें कोई शक नहीं। और इसके खिलाफ अगर गवर्नमेंट ईमानदारी से कोई काम करती है तो उसके लिए तो सारा देश उनके साथ में रहेगा ही, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये युद्ध अगर हो भी जाता है, होने के चांसेस तो बहुत कम है, नहीं होना चाहिए, जहां तक नहीं होना चाहिए। क्योंकि मरेंगे कौन लोग मरेंगे, नेता लोग नहीं मरेंगे, ना पाकिस्तान के नेता मरेंगे, ना भारत के नेता मरेंगे। मरेंगे तो आम आदमी मरेंगे, मरेंगे तो सैनिक मरेंगे, आम सैनिक मरेंगे, आम आदमी मरेंगे, गरीब लोग मरेंगे, भूखे प्यासे रहकर फिर तड़प तड़प के मरेंगे। नेताओं को कुछ नहीं होगा, इनको तो अपनी राजनीति चमकानी है। आज के लिए इतना ही, हमें युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए। नेताओं को समझाइए। फिर भी अगर युद्ध होता है तो हम सरकार के साथ में है, मानवता के फेवर में है। जो भी इंसानियत का विरोधी है वो हमारा दुश्मन है। इतना ही कहते हुए यहीं पे रुक जाता हूँ। आप देखते रहिए लोक जागर इंडिया चैनल, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आने वाला कल है, यही मेरे देश का कल है। एक नया इतिहास लिखेंगे।